हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन के इस सीरीज़ में आज हम लोग साइंस के चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्विक रिवीजन नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर का नाम है। चुंबक क्या होता है? तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे अथवा लोहे से युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चुंबक के गुण क्या हैं? प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव जो है वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हुए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें चुंबक के बल का पता चलता है हमें, और वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एसआई मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हैं, जो संभव ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने यह पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दायां हस्त अंगुष्ठ नियम, ये क्या है? यह भी परीक्षा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इसी को हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति से संबंधित होती है। चुंबकीय क्षेत्र पर अल्फा चालक से जो दूरी है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हमने देखा कि सीधे चालक से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होता है। मतलब सीधा चालक है और उससे विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसके कारण से किस प्रकार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्पन्न होता है। अब हम विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वृत्त के आकार का जो पास होता है उसमें किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसके बारे में देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तब जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में से प्रभावित होने वाली धारा है। चुंबकीय क्षेत्र की अल्फा चालक से दूरी होती है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या को ये प्रभावित करते हैं। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का
चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब हम समझेंगे परिनालिका क्या होती है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। तांबे के तार को आपने देखा होगा कि बेलन की आकृति में अनेक फेरों में लपेटा जाता है, तो उसे हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है इसमें, वो परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण होती है और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में क्या अंतर है, इसे आप समझें। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः यह आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये थे विद्युत चुंबक के गुण। अस्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता, इसमें शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्रायः ये जो है कमजोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अब हम देखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त, जिसे फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम भी कहते हैं। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबम का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यह एक लाभ है हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र के होने का। गैल्वेनोमीटर क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वह कहलाती है। इसका एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है जिसके माध्यम से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप देखने को नहीं मिलता। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत है। एक और क्रियाकलाप है जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में हम अंतर को समझेंगे। प्राथमिक कुंडली क्या होती है? स्विच इसमें ऑन किया जाता है, स्थायी विद्युत धारा होती है, स्विच ऑफ किया जाता है। द्वितीयक कुंडली में गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप देखने को मिलता है। जब प्राथमिक कुंडली में स्विच को ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप देखने को मिलता है। स्थायी विद्युत धारा जब सप्लाई होती है तो कोई विद्युत विक्षेप देखने को नहीं मिलता, और जब स्विच को ऑफ किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। अब हम फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम को समझेंगे। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
दर्शाती है। यह नियम जनित्र, जिसे जनरेटर कहा जाता है, की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसके लाभ क्या हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के हम भेज सकते हैं, उसे प्रेषित कर सकते हैं। हानि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। अब हम समझेंगे दिष्ट धारा के बारे में। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत, सेल, बैटरी या संग्राहक सेल। घरेलू विद्युत परिपथ, 3 प्रकार की तारें इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है। इसमें सबसे पहला धनात्मक विद्युत, जिसे विद्युन्मय तार भी कहते हैं, लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। इस पर लाल रंग का कलर जो है आप देखेंगे तार में चढ़ा होता है। दूसरा उदासीन तार होता है, जिसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, जो काला विद्युत रोधी आवरण होता है, उसमें काले रंग का परत चढ़ा होता है। तीसरा है भूसंपर्क तार, जो जमीन से जुड़ा होता है और इसमें हरा विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। भारत में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर पाया जाता है। भूसंपर्क तार, यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ जो है प्रदान करता है, इसलिए भूसंपर्क तार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लघु पथन, जिसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, वह क्या है? जब अकस्मात विद्युन्मय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो सकता है और इसी कारण से लघु पथन या शॉर्ट सर्किट होता है। अतिभारण क्या है? जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण कहलाता है। कारण क्या है? तो आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि या एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करना, इनके कारण से जो है वह लघु पतन या शॉर्ट सर्किट होता है। इसकी सुरक्षा युक्तियां क्या है? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग कर सकते हैं, भूसंपर्क तार का प्रयोग करेंगे और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे एमसीबी कहते हैं, वह आजकल चलन में है। हम उसका उपयोग करके जो है लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से बचाव कर सकते हैं। तो यह था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स के माध्यम से। मिलते हैं फिर से हम एक अन्य चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ।